पत्रकारिता को व पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, पर क्या ये सच में चौथे स्तंभ की तरह इसका पोषण भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, या वर्तमान समय में कुछ एक लोगों को ही इसके फ़ायदे, इसके बेनिफिट दिए जा रहे हैं और पत्रकार यूनियन इस पर क्या काम कर रही हैं? इस तरह के कई सवाल हैं जिनके ऊपर गाए बेगाए हर बार चर्चा होती रहती है। और आज हम इसी चर्चा को लेकर जाखल पहुंचे हैं और जाखल में जहां हम पहुंचे हैं ये है A1 हरियाणा का कार्यालय। A1 हरियाणा जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उसको यहाँ पर संभाल रहे हैं विक्की जी, विक्की खुराना जी। और विक्की जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो विक्की जी के पास भी पहुंचे हैं। विक्की जी कितने समय से हैं पत्रकारिता में? मैं लगभग 2-2.5 साल से 2-2.5 साल से हाँ जी। पत्रकारिता में 2-2.5 साल से पत्रकारिता में हैं विक्की जी। और यहाँ हम इसलिए पहुँचे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश, जो कि मानवाधिकार से भी जुड़े हैं, पत्रकारिता से भी जुड़े हैं, और इनसे हम जानेंगे आज इसी विषय पर भी, लोकतंत्र के अंदर जो पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो बातचीत की जाती है, क्या उस तरह से उसका पोषण हो रहा है या फिर क्या होना चाहिए जिससे कि पत्रकार फ्री होकर अपना काम कर सकें। तो इसके ऊपर आज की वार्ता रहेगी आपके साथ। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब बताइए, जो आज के समय में पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कह दिया जाता है, तो क्या सच में लोग चौथा स्तंभ है वो? नहीं, आज के जो माहौल में देखा जा रहा है कि चौथा स्तंभ सिर्फ नाम का ही रह गया है। ना ही उनको कोई सुविधा मिल रही है, ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसा कोई कोष से है, कोई पेंशन है, कुछ ऐसी सुविधा नहीं मिल रही। और पत्रकार जो एक समस्या को उजागर करके सरकार को ध्यान में लाना और लोगों की समस्या को उजागर करके सरकार के ध्यान में लाना और सरकार की जो खामियां वो उसको बताना, ये सारे काम समाज सेवा का ही काम लगा लो, एक पत्रकार समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनको ये आज चौथा स्तंभ कहना मेरे हिसाब से वाजिब नहीं लगता, क्योंकि उनको वो अपने जान जोखिम में ना, कोरोना के टाइम में भी देख लीजिए कितने पत्रकार जो हैं वो अपनी मृत्यु काल में जा चुके हैं और उन्होंने भी जान जोखिम में रहकर अपना ये कवरिंग की है, लेकिन वो सुविधा आज तक नहीं मिल पाई, उनको नहीं मिल पाई। तो विक्की जी भी हैं हमारे साथ। विक्की जी को मैं कह रहा था, विक्की जी आप काम कर लीजिए, आपका काम भी चलता रहेगा। यहाँ हम A1 हरियाणा के ऑफिस में हैं जाखल में, और विक्की जी यहाँ पे संभाल रहे हैं। तो एक बात बताइए, आप विक्की जैसे काफ़ी लोगों को देखते होंगे, जाखल में मिलते रहे होंगे, छोटा कस्बा है, तो इन लोगों की क्या समस्याएं रहती हैं आमतौर पे? मुख्य तौर पे हम देखते ही हैं, फील्ड में जाते हैं, जैसे जितने भी पत्रकार हैं जो ये चलो सरकार ही मान ले, सरकार कहती है मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त तो उसी को कहती है जो उन्होंने एक्रेडिटेशन कर रखे हैं। एक्रेडिटेशन हरियाणा में किए ही कितने हैं इन्होंने? 15% है, 12% है, और मोस्टली 8 साल से तकरीबन लगा लो एक्रेडिटेशन तो वैसे ही बंद है सरकार की। सरकार ने कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई इसके ऊपर, ना कोई काम किया। और जो RNA से भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं तो वो मान्यता प्राप्त हो गए, या तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है तो इनको कैंसिल कर दो। अगर ये RNA है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है तो इनको सुविधा भी दी जाए। तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो जिनका कार्य है पत्रकारिता है, समाज सेवा के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। बहुत सारे पत्रकार हैं। अभी आपके जाखल में कितने मान्यता प्राप्त पत्रकार? जाखल में अगर एक्रीडेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक ही एक्रीडेशन में एक ही है। हाँ विक्की जी, आप क्या कहते हैं, है कोई इसके ऊपर मान्यता प्राप्त आपके यहाँ? नहीं, जाखल में मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। वैसे कितने पत्रकार हैं जो जाखल में इस वक्त काम कर रहे हैं? संख्या एग्जैक्ट नहीं, वैसे 20-25 कितने? लगभग 14 या 15 पत्रकार जो हैं जाखल में काम कर रहे हैं। 14 पत्रकार। तो ये जो 14-15 पत्रकार काम कर रहे हैं, क्या ये जनता की समस्या उठा पा रहे हैं? प्रशासन की खबरें जो हैं वो जनता तक पहुंचा पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि 100% लोगों की समस्याएं सरकार प्रशासन तक पहुंचा रही हैं। छोटी से छोटी समस्या, पहले सरकार तक समस्या जाती ही नहीं थी। तो अगर ये सब ऐसा काम कर रहे हैं जो एक पत्रकार का काम होता है, या इससे इतर भी कुछ प्रोग्राम होता होगा पत्रकारों का, आप क्या समझते हैं? नहीं, पत्रकार जो समाज सेवा के रूप में पत्रकारिता कर रहे हैं आज के जो पत्रकार जो हैं समाज सेवा तो इनके लिए आपने अब तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई अपनी तरफ से भी? इन लोगों को भी कहीं ना कहीं से चौथा जो स्तंभ है उसको संरक्षण मिले। अगर वो इसी तरह से काम करता रहेगा तो उसका भी घर है, परिवार है, वो आखिर कैसे चलता है? नहीं, हमने अपने जर्नलिस्ट सोसाइटी से, इंडियन न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट सोसाइटी नई दिल्ली से भी कोरोना काल में भी आवाज़ उठाई थी, और मुख्यमंत्री जी ने वो मान भी लिया था, और उनको जो 50 लाख का था जो बीमा वो दिया भी गया था। लेकिन अब जो हरियाणा सरकार ने
जो नया एक लिखा है भी ये कैशलेस सुविधा जो दी है चिकित्सा के ऊपर, वो मान्यता प्राप्त तो की दी है, तो गिने चुने हाथों पे गिने चुने मान्यता प्राप्त रह गए हैं। तो ये सुविधा जो है चिकित्सा सुविधा, ये भी तो फील्ड में जाते हैं, ये भी तो जान जोखिम में डालते हैं। नहीं, आप भी एक यूनियन से जुड़े हो, जर्नलिज्म की, जर्नलिस्ट यूनियन से, तो आपकी यूनियन ने क्या कर लिया इसके ऊपर? आपकी यूनियन भी कुछ नहीं कर पाई? नहीं, हम आवाज़ उठा रहे हैं और अब आवाज़ उठाएंगे। तो सरकार ने अभी ये चिकित्सा वाला जो रूल है अभी ही पास किया है, इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, हरियाणा लेवल पे भी उठाएंगे और दिल्ली लेवल पे भी इसके लिए हम सरकार से आवाज़ पढ़ेंगे, पत्राचार भी करेंगे। तो एक इसके ऊपर भी एक एजेंसी बनाई जाए, कोई एनजीओ के साथ इसको कॉन्टैक्ट किया जाए। एनजीओ के साथ क्यों? निष्पक्ष होगी, सरकार की तरफ से नहीं, निष्पक्ष होकर एक एनजीओ बनाई जाए, क्योंकि ये सरकार के पक्ष में भी करते हैं, विपक्ष में भी के लिए भी काम करते हैं। ये नहीं सरकार के पक्ष में, विपक्ष के लिए, दोनों पक्षों में काम करते हैं। सरकार की सुविधाएं ये जनता तक पहुंचाते हैं, सरकार की खामियां भी पहुंचाते हैं। ये निष्पक्ष कार्य कर रही हैं। तो इसके लिए एक एनजीओ संस्था को अटैच करके एक सर्वे कराया जाए, जो कौन मान्यता प्राप्त है, जो आरएनआई से है, उसके अकॉर्डिंग ही इनको कुछ चीज़ जो ये मांग रखी है, इनकी जायज़ मांग है। कैशलेस सुविधा है जो चिकित्सा के लिए, दुर्घटना भी होती है, कोई छोटे पत्रकार बाइक पे जा रहा है, दुर्घटना होगी तो उनका परिवार है, आगे परिवार करेगा क्या? वो उनका पालन पोषण। वैसे जो हमें लगता है कि जो पिछले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म भी एक प्लेटफॉर्म आया है, जो भी दर्शक देख रहे हैं या जो जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे बहुत संख्या में लोग भी जुड़े हैं और बहुत संख्या में नए पत्रकार भी उभरे हैं, और उन्होंने ऐसी ऐसी समस्याओं को उजागर किया है जो समस्याएं प्रशासन की नॉलेज में गई तो उनको भी ये पता लगा, और जनता की समस्याओं तक प्रशासन की आवाज़ गई और प्रशासन ने उन समस्याओं को दूर भी किया या उसको संज्ञान में लिया। तो ऐसे लोगों को भी जर्नलिस्ट आप मानते हैं या नहीं मानते, और उनके प्रति क्या कहेंगे? बिल्कुल नवल जी, आपने ये ठीक कहा, क्योंकि आजकल जो डिजिटल मीडिया में अब अधिकारी बैठे हैं, डिजिटल मीडिया पे आया, न्यूज़पेपर जब छपेगा डिजिटल मीडिया पे आया, उसी टाइम अधिकारी प्रशासन को पता लगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे राज्य में ये हो रहा है, तुरंत एक्शन लिया उन्होंने। कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ली? इन्फॉर्मेशन तो डिजिटल मीडिया से ही ली ना। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि डिजिटल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इनके लिए, सबके लिए एक पॉलिसी, सरकार इनके पॉलिसी बनाए, सर्वे कराए, एक सरकार, एक न्यूज़ एजेंसी, एक स्पेशल क्या कहते हैं एनजीओ के थ्रू एक बना के उनका, सरकार के भी बंदे रखें, प्राइवेट भी बंदे रखें, एक प्लेटफार्म बनाए, उनका सर्वे करें, आरएनआई वाले कितने हैं, इनको डिजिटल मीडिया इनको दिया जाए। सुविधा ही तो मांग रहे हैं, ये सुविधा ही मांग रहे हैं, इनको सुविधा देनी चाहिए। सरकार के कितने कार्य कर रहे हैं, ये इलेक्शन आते हैं तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये एक प्रोग्राम कर लें, कोई मंत्री आ जाए, कोई और आ जाए, तो बुलाते तो इनको ही हैं, या तो इनको पाबंदी लगा दी जाए, इनको यूज़ ही ना करें, तो इनको यानी कि इनको यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए, लेकिन सुविधा नहीं दे रहे। तो एक सवाल जो आपने उठाया है कि इनको यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि एनजीओ भी इनको यूज़ कर रहे हैं और इनके हक में आवाज़ नहीं उठाते ही, क्या ये गलत है? हाँ, मैं तो कहूँगा सबको आवाज़ उठानी चाहिए, सबको मिलकर आवाज़ उठानी, जो ठीक जायज़ है, भी लगता है इनके लिए, इनकी जायज़ मांग है, तो जायज़ मांग को सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन आखिरकार हमारे लिए, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं ना जी। हर एक आदमी, हर एक फील्ड के अंदर समाज में अच्छे बुरे आदमी होते हैं, ये हमने मान लिया, हर एक फील्ड में होते हैं, किसी भी पेशे में लगा लो। लेकिन हमने तब कहा कि एनजीओ के मुताबिक जो सही पत्रकारिता कर रहे हैं समाज के अंदर, अब डिस्ट्रिक्ट से उठाओगे, आप ब्लॉक से उठाओगे, आपको पता लग जाएगा भी कितने बंदे सही कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये सुविधा दी जाए। तो आज जो हमारी बातचीत हुई वो डॉक्टर राजेश से हुई, जो कि इंडियन न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट सोसाइटी से जुड़े हैं, मानवाधिकार से भी जुड़े हैं, और इन्होंने हमें बताया कि जो आज के वक्त में पत्रकार जो जाखल में भी काफ़ी संख्या में हैं, जो लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाते हैं, प्रशासन की सूचना जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके बावजूद भी उनको गैर मान्यता प्राप्त के जो दायरे में अलग अलग जगह बांध दिया जाता है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। और इसी तरह से इन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के वक्त, चुनावों के वक्त सभी पत्रकारों को बुला लिया जाता है, तब ये क्यों नहीं कहा जाता कि मान्यता प्राप्त पत्रकार को ही बुलाओ या गैर मान्यता प्राप्त को बुलाओ। इसी तरह से आम जनता भी ऐसा, जब उनके फ़ायदे ले रही है पत्रकारों के, तो पत्रकार के हक में क्यों आवाज़ नहीं उठाती? आखिर जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जा रहा है, उसका संरक्षण कितना किया जा रहा है? ये एक वाजिब सवाल है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। ये बातचीत आज डॉक्टर राजेश ने कही, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। कैमरे के सामने मैं नवल सिंह और मेरे साथ हैं दीपक जी, और साथ में हैं विक्की खुराना जाखल से। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।